सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 27 और आज मैंने ऑयल में निफ्टी में यहाँ पर दो इसमें एंट्री ली थी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में है ना यहाँ पर एंट्री ली थी 10:20 पर। और एक मैंने इसमें ना पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पर एंट्री ली थी और यहाँ पर मैंने कम से कम एक 3,000 रुपये यहाँ पर बुक कर लिए विद इन 10 मिनट्स में। मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था। पर बाद में मैंने निफ्टी में यहाँ पर एक एंट्री ली 11:35 पर और ये रियल मनी के साथ मैंने ट्रेड लिया था। डेटा बेस्ड ट्रेड था। यहाँ पर मैंने डेटा देखा था और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने निफ्टी में एक एंट्री ली थी और सिर्फ 5 मिनट के अंदर यहाँ पर मेरा 1100 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की। आज जो इतना साइडवेज मार्केट था, स्टॉक्स रिवर्सल मूवमेंट्स दे रहे थे, कुछ अरजुबोगरीब मूवमेंट यहाँ पर मिल रही थी। तो इसने इतने कंफ्यूजिंग मार्केट में भी मैंने आज कैसे प्रॉफिट बनाया, चलो जानते एक एक करके। सो हर दिन की तरह सुबह सुबह यहाँ पर ट्रेड फाइंडर और ट्रेड स्टॉर्म दोनों यहाँ पर ओपन करके रखे थे। तो सुबह जैसे ही यहाँ पर देखा, मैंने एक सुबह की रेंज जैसे सिलेक्ट की और एग्जीक्यूट पर क्लिक किया तो सबसे टॉप पर मुझे इंडसइंड बैंक यहाँ पर दिखाई दिया। और कल यहाँ पर कुछ तो इंडसइंड बैंक की एक न्यूज़ आई थी जो कि बाकी हमारे ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर हुई थी। तो सभी लोग कह रहे थे कि इंडसइंड बैंक लग सकता है कि कल एक बढ़िया सा बेरिश मूवमेंट में दिखाई दे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। सुबह यहाँ पर इंडसइंड बैंक यहाँ पर सुबह शो तो कर रहा था, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बुलिश था, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश था, मोमेंटम बुलिश थी, राइजिंग स्ट्रक्चर था और ट्रेंड भी बहुत ही स्ट्रांग था और रिवर्सल कोई एक्सपेक्टेड था नहीं। तो मैंने इंडसइंड बैंक यहाँ पर देखा, यहाँ पर इंट्राडे बूस्ट में देखा तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर इंट्राडे बूस्ट में भी टॉप पर शो कर रहा था। तो मैंने सिंपली इंडसइंड बैंक यहाँ पर ओपन किया तो सुबह यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे से ओपन हुआ था और फिर जो शार्प यहाँ पर ऊपर जाने लगा विद इन हाफ आवर में इसमें बढ़िया सी मूवमेंट यहाँ पर मिल गई थी। पर मैंने यहाँ पर कहीं पर एंट्री नहीं ली क्योंकि चलती कैंडल्स में जब मार्केट एक जैसा ऊपर जाता है मैं एंट्री लेना ज़रा अवॉइड ही करता हूँ। मैं एक पुल बैक की राह ज़रूर देखता हूँ, राइट। तो यहाँ पर पुल बैक आया ही नहीं था। तो जैसे यहाँ पर हुआ तो मैंने यहाँ पर है ना थोड़ा सा इसको अवॉइड किया क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी थी कल। तो इसकी वजह से है ना मैंने यहाँ पर इसको अवॉइड कर दिया। फिर बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता गया मैंने मेरी रेंज यहाँ पर धीरे धीरे कर जैसे बढ़ाई तो यहाँ पर एक और यहाँ पर ऑयल यहाँ पर सजेस्ट होने लगा। ऑयल को जैसे मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मोमेंटम बुलिश सॉरी बेरिश थी, फॉलिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड भी स्ट्रांग था, पर रिवर्सल यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड था। जैसे मैंने यहाँ पर ऑयल इंट्राडे बूस्ट में भी देखा तो ऑयल यहाँ पर शो कर रहा था 3rd नंबर या 4th नंबर पर यहाँ पर ऑयल था। तो मैंने सिंपली ऑयल का भी चार्ट ओपन किया तो यहाँ पर ये ना वन साइडेड गिर रहा था, राइट, बहुत ही शार्प गिर रहा था। फिर मैंने देखा कि चलो यहाँ पर ये प्रीवियस वीक लो भी है, यहाँ पर प्रीवियस वीक लो था तो यहाँ पर शायद ये एक सपोर्ट ले सकता है या फिर यहाँ पर रिटेस्ट कर गिर सकता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर रुका कि देखने के लिए कि चलो क्या होता है। और निफ्टी की यहाँ पर मूवमेंट सुबह से ही बेरिश ही थी तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी कि इसमें ना एक बढ़िया सी डाउन साइड मूवमेंट दिखाई दे। तो मैं इसी यहाँ पर इसी वेट में था कि यहाँ पर एक डाउन साइड मूवमेंट बढ़िया सी मिले तो इसमें एक एंट्री ले लेते। पर बाद में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मोमेंटम तो जरूर आई नीचे की तरफ पर ये पूरी तरीके से साइडवेज हो गया और फिर यहाँ पर है ना ऑर्डर पे ऑर्डर पंच होके यहाँ पर ऊपर जाने लगा। तो जैसे यहाँ पर ऑर्डर पे ऑर्डर पंच होने लगे मैंने यहाँ पर है ना रेंज भी बढ़ाता गया ट्रेड स्टॉर्म में देखने के लिए कि क्या ऑयल में क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑयल पर क्लिक किया यहाँ पर ऑयल में रिवर्सल एक्सपेक्टेड आने लगा था। सुबह भी यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्टेड था पर यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्टेड जैसे आने लगा तो मैंने यहाँ पर देखा कि चलो यहाँ पर अभी एक रिवर्सल आ सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डर पंच हुआ उसके बाद सेकेंड ऑर्डर पंच हुआ और यहाँ पर फिर थर्ड कैंडल सीधा ऊपर जाने लगी 10:15 की कैंडल सीधा ऊपर जाने लगी। पर मैंने यहाँ पर एंट्री लेना अवॉइड किया क्योंकि एक पुल बैक की राह देख रहा था। तो जैसे ही 10:20 की कैंडल देखो यहाँ पर शार्पली नीचे गई। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो देखो यहाँ पर 10:20 की कैंडल नीचे गई, जो फेयर वैल्यू था वहीं पर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाने लगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर धीरे धीरे कर ऊपर जाने लगा मैंने यहाँ पर एक एंट्री मेरी एग्जीक्यूट कर ली क्योंकि यहाँ पर सिंपली देख रहा था कि बहुत ही शार्पली इसने सपोर्ट लिया था फेयर वैल्यू का ही और यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था और प्रीवियस जो कैंडल थी उसका हाई भी इसने ब्रेक कर लिया था। तो मैंने ये यहाँ पर एंट्री ले ली। मेरा स्टॉप लॉस मैंने 40% का ही रखा और टारगेट 80% का रखा, 0.80% का।
तो यहाँ पर विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में ही मेरा टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद ये और ऊपर भाग गया, पर इससे कोई मतलब नहीं हमारा। मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ, मैं यहाँ से निकल गया। यहाँ पर मेरे 3,000 रुपये यहाँ पर बन गए। फिर बाद में मैंने निफ्टी के और देखा कि बाद में ऐसा लगा कि यार चलो यार स्टॉक्स में तो कुछ बन नहीं रहा था। जो भी स्टॉक्स रिकमेंड हो रहे थे उनमें ज़्यादातर मतलब मूवमेंट हो चुकी थी, या फिर वो पूरी तरीके से साइडवेज हो चुके थे। और जैसे जैसे ये देखो यहाँ पर जैसे जैसे मैं रेंज बढ़ाता गया ना, और जैसे मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक दिखाई दिया। पर इसमें ना देखो इसमें भी रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, तो मैंने इसको अवॉइड किया। ऑयल पर भी देखा तो ऑयल यहाँ पर ट्रेंड वीक हो चुका था, मोमेंटम बुलिश था, पर फॉलिंग स्ट्रक्चर था और रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, तो इसकी वजह से मैंने इसमें भी अवॉइड कर दिया। इसमें एक एंट्री तो बन गई थी, तो इसकी वजह से मैंने इसको मतलब एग्जिट किया और इसमें अवॉइड भी कर दिया, बाद में एंट्री लेना अवॉइड कर दिया। और जो स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड हो रहे थे वही स्टॉक्स यहाँ पर भी इंट्राडे बूस्ट में भी रिकमेंड हो रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने है ना स्टॉक्स पे नज़र रखना थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने देखा कि चलो आज थोड़ा इंडेक्स में देख लेते कि इंडेक्स में क्या बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर निफ्टी देखा, यहाँ पर बहुत सारे मतलब स्टॉक्स थे, ये इंडेक्स थे, जैसे बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है। सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट दोनों सेम बराबर ही दे रहे थे, पर मैंने ना यहाँ पर निफ्टी सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि निफ्टी पे थोड़ा सा मतलब एक मतलब ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि इसमें क्या बनने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मैंने ये जो बॉक्स है ये सुबह ही मार्क करके रखा था, क्योंकि ये डे लो था, राइट। ये डे लो था तो एक एज अ सपोर्ट काम कर सकता था, तो इसकी वजह से मैंने ये इसको है ना मार्क करके रखा। और फिर बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर निफ्टी थोड़ा नैरो रेंज होते जा रहा था, राइट। यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन पर फॉलो कर रहा था। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रेंड लाइन भी फॉलो की थी, राइट। तो ये गिर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार अगर ये यहाँ से थोड़ा सा भी गिरा तो इसको मैं यहाँ पर एक एंट्री एग्जीक्यूट कर लूँगा, और मेरा टारगेट नियरेस्ट प्रीवियस मतलब जो डे लो है यही मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर है ना निफ्टी ने ब्रेक करने की कोशिश की। एक मिनट, देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ब्रेक करने की कोशिश की, पर ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ पर सपोर्ट ले ऊपर गया था। फिर सेकेंड टाइम यहाँ पर फिर से ब्रेक करने की कोशिश की, पर यहाँ पर भी फिर से ब्रेक नहीं हो पाया और यहाँ पर साइडवेज हो गया था। पर जैसे ही यहाँ पर दिखा मुझे, एक मिनट गाइज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अरे सॉरी। सो जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। मुझे लगा ही था, क्योंकि यहाँ पर नैरो होता, देखो यहाँ पर जो रेंज थी ना वो बहुत ही नैरो होती जा रही थी, तो उसकी वजह से मैंने ना यहाँ पर डिसाइड किया कि एक एंट्री ले लेते, राइट। तो मैंने धन ऐप पर यहाँ पर एक एंट्री ले ली, फ्रेश एपिनो था, तो उस पर मैंने आई थिंक एट द मनी लिया था। 24,550 था आई थिंक मेरा, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वैसे। तो 24,550 पर मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, और मेरा नियरेस्ट टारगेट यही था, डे लो था। बस विद इन 5 मिनट्स में मेरा टारगेट अचीव हुआ, और इसमें कम से कम 1100 रुपये मैंने यहाँ पर बुक कर ली। उसके बाद ये और नीचे गिरा, पर उससे कोई मतलब नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं, इतना नीचे गिरा उससे कोई मतलब नहीं। मैंने इसको है ना अवॉइड किया, क्योंकि मुझे फिर से एंट्री नहीं लेनी थी। जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था मैं उसको बचाए रखना चाहता था, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा अनप्रिडिक्टेड था, बहुत ही अजीबोगरीब मूवमेंट दे रहा था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर अवॉइड कर दिया एंट्री लेना। पर बाद में उसी वक्त मतलब यहाँ पर इंडसइंड बैंक में भी एक रिवर्सल आ गया था, राइट। तो ऋषभ जी, हमारे जो व्यूवर है ऋषभ जी, उनका यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो गया था 400 रुपये का। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार इंडसइंड बैंक देख लो, उस पर रिवर्सल आ गया। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर देखा तो प्रीवियस डे जो ये ऊपर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये प्रीवियस डे हाई, देखो पीडीएच, ये प्रीवियस डे हाई था, और इसको इसने बहुत ही स्ट्रांगली तोड़ा था, और प्रीमियम जो जोन था उधर से उसने रिवर्स मारना चालू किया था। तो यहाँ पर एक तो चीज़ कंफर्म थी कि अभी ये है ना धीरे धीरे कर नीचे आने वाले, पर ये उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी 10:40 की कैंडल भी यहाँ पर नीचे गई स्ट्रांगली, राइट। पर फिर उसके बाद है ना देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। यहाँ पर चॉस ज़रूर हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़रूर आया था, पर यहाँ पर है ना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने है ना डिसाइड किया कि चलो अभी इसमें एक एंट्री बन सकती है। अगर फिर से इसने ट्रेंड चालू किया नीचे गिरने का, तो इसमें एक एंट्री बनेगी, और नियरेस्ट टारगेट प्रीवियस डे लो रहेगा। तो ये जो नीचे की लाइन है ये प्रीवियस डे लो था, राइट। तो यहाँ पर जैसे गिरना चालू किया, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर लगा दी। स्टॉप लॉस यही था ऊपर की तरफ, और टारगेट मेरा नीचे की तरफ था। और देखो गाइस, विद इन 15 मिनट्स में यहाँ पर
विद इन 15 मिनट्स में यहाँ पर 1.15% की मूवमेंट हमने यहाँ पर कैप्चर कर ली। उसके बाद ये रिवर्स हो गया और पूरी तरीके से साइडवेज हो गया, पर उससे कोई मतलब नहीं था। छोटा सा स्कैल्प किया, छोटे से ही मतलब टारगेट रखा और बड़ा सा प्रॉफिट इसमें भी हुआ था। मैंने एंट्री नहीं ली थी क्योंकि तब तक मैं निफ्टी में एंट्री ले चुका था, तो इसकी वजह से मैंने है ना इंडोसिंड बैंक में निफ्टी एंट्री लेना अवॉइड किया था। सो गाइज आज का दिन डे 26 बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा। आज बहुत ही कंफ्यूजिंग डे था, बहुत मतलब अजीबोगरीब मूवमेंट्स मिल रही थी। स्टॉक्स अपने ट्रेंड का फॉलो नहीं कर रहा था, रिवर्सल दे रहा था, फिर भी यहाँ पर हमने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुक किया। रिवर्सल में ही एंट्री ली थी ऑयल में, और निफ्टी में भी यहाँ पर ट्रेंड के साथ ही डेटा के साथ मैंने एंट्री ली। यहाँ पर जो एंट्री ले रही थी मैंने ली थी ना, तो मैंने ना सबसे पहले यहाँ पर जाके देखा, ऑप्शन क्लॉक में भी जाके देखा कि क्या बन रहा है। तो मैंने 10 बजे से लेकर 11:30 तक, राइट, देखो यहाँ पर 10 बजे से लेकर 11:30 तक समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर 10 बजे से लेकर 11:30 तक, तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बन रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा और ये रेंज सेलेक्ट करके गो पे क्लिक किया, यहाँ पर सिंपली शो होने लगा कि बेयरिश मोमेंटम बन रही है। बुल्स अपनी पोजीशंस नहीं बना पा रहे, बेयर्स अपनी पोजीशन स्ट्रांगली बना रहे, तो इस वजह से ही मैंने यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट की थी। सो गाइज आज के दिन के लिए बस इतना ही था। आज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ, ऑयल में भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, निफ्टी में भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। अभी मिलेंगे कल के दिन, देखेंगे कि कल क्या होता है। डे 27 तो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा। ट्रेड स्टॉक में आज कोई स्टॉक्स निकाल नहीं पाए, राइट, ना ही हम ट्रेड फाइंडर में स्टॉक्स निकाल पाए, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स में बहुत ही अजीबोगरीब मूवमेंट्स मिल रही थी। जहाँ पर दोनों भी स्टॉक्स शो हो रहे थे, अजीबोगरीब मूवमेंट्स मिल रही थी, तो इसकी वजह से स्टॉक्स अवॉइड किया था। बाद में रिवर्सल में मैंने एंट्री ली, पर निफ्टी में जो एंट्री ली थी वो डेटा बेस्ड एंट्री थी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया। तो चलिए गाइज आज के दिन के लिए बस इतना ही। 27 डे में आज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुक हुआ। मिलेंगे कल 28 में, देखेंगे कि क्या स्टॉक्स हम चूज़ कर पाते हैं या नहीं, राइट स्टॉक पिक कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय।